हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं आज 8 की विषय वस्तु 9th के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, जो मैं लेती आई हूँ। क्लास 9th के बच्चे इसको पढ़ेंगे जो पिछले साल क्लास 8 में थे। तो आज मैं फिर ज्योग्राफी का संसाधन का अगला भाग लेकर आई हूँ। संसाधन क्या है, संसाधन की उपयोगिता, संसाधन का वर्गीकरण मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आज मैं लेकर आई हूँ संसाधन के वर्गीकरण में जो मैंने 5 भाग बताया था, प्राकृतिक संसाधन के 5 भाग, उनका 2 भाग मैं इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि ये चूंकि बहुत सारे भाग हैं इसके, तो बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो में बनाकर आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो मैंने बताया था कि प्राकृतिक संसाधन के 5 तथ्यों पे उसको बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को कितने तथ्यों पे बांटा गया है? 5 तथ्यों पे वर्गीकरण इसका किया गया है। तो 5 तथ्य क्या है? विकास एवं उपयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे, वितरण के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। तो ये 5 तथ्यों को हम लोग धीरे धीरे एक एक वीडियो में देखेंगे। इसके लिए मुझे 5 वीडियो बनाने हैं और 5 वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आज मैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण में 5 जो भाग है, उसका पहला भाग विकास एवं उपयोग के आधार पर क्या है संसाधन, ये मैं बताऊंगी। ठीक है, विकास एवं उपयोग के आधार पर। कल तक मैंने बता दिया था कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित, जिसमें से केवल प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन को वर्गीकृत नहीं किया गया है, केवल प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, जो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका पहला भाग, विकास एवं उपयोग के आधार पे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के 5 भाग जो हैं, उनमें विकास एवं उपयोग के आधार पे जो संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, वो किस तरह किया गया है, किस चीजों को विकास एवं उपयोग के आधार के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपना वीडियो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का पाठ में हम लोग देखते हैं कि मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में भूगोल इकाई 1 संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हम लोग पढ़ रहे थे। प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 5 भाग हम लोग अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इन 5 भागों में पहला भाग पढ़ रहे हैं। क्या? आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन के 5 भागों में से पहला भाग पढ़ रहे हैं। पहला भाग क्या है? विकास एवं उपयोग के आधार पर। क्या है? विकास एवं उपयोग के आधार पे इसे कितने भागों में बांटा गया है और किन किन चीजों को इसमें रखा गया है। तो देखिए, पहले हम लोग विकास एवं उपयोग के आधार पर जो 2 भागों में बांटा गया है उसके नाम देखते हैं, है ना। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। पहला क्या है? वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। तो पहले हम लोग वास्तविक संसाधन को देखते हैं। देखिए, वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है और जिन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में हो रहा हो, इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकी की सहायता से तत्काल मनुष्य द्वारा उपयोग किए जा रहे हों, वे वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन आसानी से मिल रहे हैं, जो संसाधन का उपयोग किया जा रहा है और उसका मात्रा हमें ज्ञात है कि हाँ इतना ये चीज इतना उपलब्ध है अभी, तो इस ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे?
वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन यानी कि जिन संसाधनों का उपलब्ध हो रहा है और तकनीकी सहायता से हम तत्काल उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, मनुष्य उसका प्रयोग कर रहे हैं और उसको यूज में ला रहे हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे क्या है। जैसे उदाहरण में है झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, ऑस्ट्रेलिया का सोना, पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, राजस्थान का तांबा। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें की जानकारी हमें ये है कि कितना मात्रा में ये सब उपलब्ध है और उसी हिसाब से इसका खर्च भी मनुष्य कर रहे हैं ताकि आगे भविष्य में इसकी ज्यादा दिक्कत न हो और आसानी से हम लोग इसका उपयोग कर सके। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात हो, उन संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। अब ये वास्तविक संसाधन हम लोग देख लिए। अब इसी का दूसरा है विकास एवं उपयोग के आधार पे। दूसरा क्या है? विकास एवं उपयोग के आधार पे दूसरा संसाधन का नाम संभाव्य संसाधन। पहला हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक संसाधन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन के अंतर्गत क्या देखते हैं हम लोग? वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है, जिसका हमें पता नहीं होता है कि वो अभी कितना उपलब्ध है तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है और अभी हम लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे उपयोग करने की संभावना है या भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग लद्दाख में मिलने वाले यूरेनियम, केरल में मिलने वाले थोरियम इत्यादि का उदाहरण ले सकते हैं कि इनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं है। लद्दाख में जो यूरेनियम है, जैसे उसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और इसका उपयोग भी अभी नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि भविष्य में हम इसका उपयोग करें, इसलिए उसको सुरक्षित रख दिया गया है कि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। भविष्य के लिए सुरक्षित भी रख दिया गया है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कितना है। ठीक है। इसी तरह केरल में भी मिलने वाले थोरियम, इसमें एक मुख्य बातें जानने के लिए ये है नोट में कि संभाव्य संसाधन में हम लोग देख रहे हैं कि वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन एवं भूमि के अंदर के ताप भी क्या थे? संभाव्य संसाधन थे। इसको भी संभाव्य संसाधन में रखा जाता था, लेकिन भारत के लिए आज ये सब वास्तविक संसाधन बन गए हैं, है ना? क्योंकि पहले क्या था कि इन सब की मात्रा ज्ञात नहीं थी कि कितनी मात्रा में ये मिल सकता है। उतने लोग ज्यादा जानकार भी नहीं थे। धीरे धीरे जानकारी मिली तो पता चला कि ये सब पुनः बनने वाली चीजें है ना। जैसे कि सूरज की गर्मी, ये अगर आज खत्म हो जाती है, फिर कल सूरज की नई रोशनी के साथ सुबह होती है तो नया रोशनी, नई गर्मी आ जाती है। तो इस तरह से रोज हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये अब वास्तविक संसाधन में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन पहले इन सब चीजों को क्या था? संभाव्य संसाधन में लिया जाता था। तो आज हम लोग क्या देखे इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संसाधन को जो 5 भागों में बांटा गया है, उसका पहला भाग क्या? विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया था, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, और इसकी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। चलिए अब ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम अगले वीडियो में इसका दूसरा देखेंगे। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के 5 भागों में से ये पहला हम लोगों ने आज देखा, इसके बाद हम लोग कल दूसरा देखेंगे। दूसरे में क्या है
वो कितने भागों में बांटा गया है ये सब पढ़ेंगे। चलिए अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से बता दूं कि हमारा ये द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स चैनल जो है वो फेसबुक पे तो है ही, साथ ही साथ क्या है, यूट्यूब पे भी है। आप लोग द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर को यूट्यूब पे सर्च करके इसमें से सारे वीडियो देख सकते हैं। सारे क्लास 1 to 12 के सारे क्लास के वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे शिक्षकों के वीडियोस देख सकते हैं। तो इस तरह आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अगले वीडियो तक बाय बाय।